हेलो लर्नर्स, मैं धवल ठाकुर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ऑनलाइन वीडियो सीरीज। इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स के साथ डील करेंगे और इसी डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज हम फर्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ये जो मैंने लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होता है। जो बच्चे ऑलरेडी 11th और 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स से पढ़े हुए हैं वो ऑलरेडी जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और जो डायरेक्टली मैनेजमेंट कोर्सेज में जिन्होंने इनरोल किया हुआ है, जिनको नहीं पता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड क्या होता है, आज हम जरा उसे डिस्कस करते हुए चलेंगे और फिर आराम से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो होता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस मीन्स व्हाट बेटा, मनी। What is finance? Money. Statements are called as statements only. तो इनमें ऐसा क्या होता है सर, ये ऐसे statements होते हैं which are relating to business organization, जो किसी भी business organization की दो important attributes को, दो important qualities को हमारे सामने रखेंगे। So ये जो financial statements होंगे, financial statements are the statement right which reflect प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। ऐसे स्टेटमेंट जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बच्चों क्या बताएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी। फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान बताएंगे बेटा, ये हमें बताएंगे किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। और जो सेकंड चीज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें डिपिक्ट करेंगे, जो हमें बताएंगे वो होंगे फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब भी हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं या फिर कोई भी स्टेटमेंट जो हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता हो या हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता हो, उस स्टेटमेंट को हम क्या कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। क्या हमने ऐसा कुछ ऑलरेडी कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ देखा हुआ है? हाँ, आपने आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में ये दोनों वर्ड्स देखे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। आपको याद होगा आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए क्या बताते हैं बेटा, द स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसर्न इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इनकम स्टेटमेंट। सर हमने तो कभी नहीं सुना ये इनकम स्टेटमेंट नाम। हाँ बच्चों, बिकॉज आप इस इनकम स्टेटमेंट को क्या कहते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बच्चों यहां पर ऑन द अदर हैंड वी हैव फाइनेंशियल पोजीशन, द स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न इज नोन एज बैलेंस शीट। ये हो गया हमारा इनकम स्टेटमेंट, ये क्या हो गई हमारी बैलेंस शीट। तो बच्चों ऐसे स्टेटमेंट्स जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताते हैं, such financial statement are called as financial statement. The statement which indicates profitability of business concern is known as income statement, and the financial statement which reflects financial position of business concern is known as balance sheet. सर ये प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बच्चों हमें क्या पता चलता था, यहां से हमें पता चलता था हमारे बिजनेस का या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, हम किसकी बात करते हैं बच्चों, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है उस बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज और एसेट्स। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। प्रॉफिटेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, जो हमें पता चलेगी फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो कौन सा होता है, हमारी बैलेंस शीट का। और इस बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो क्या ये दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? नहीं बच्चों, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए लिख लेता हूं मैं आपके लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा फ्लो, कैश फ्लो। किसका फ्लो हो रहा है, कैश का।
या तो बिजनेस में कैश आएगा या तो बिजनेस से कैश जाएगा। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, जैसे मैंने कहा था फाइनेंस इज व्हाट मनी, तो बिजनेस में ये जो फाइनेंस है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये बात करती है कि पैसा कहां से आ रहा है और हम उस फंड्स को कहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पार्ट में जो कैश है, लिक्विड कैश, एकदम हार्ड कैश की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कैश बेटा बिजनेस में कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है। दैट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, बिजनेस में कैश कहां से आ रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, बिजनेस में कितना पैसा आया कितना पैसा गया फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। जब ये पढ़ेंगे तब आप डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है व्हिच वुड रिजल्ट इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। बट यहां बताने का सिर्फ इंटेंशन इतना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड अदर्स। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन था व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करते हैं, दोज स्टेटमेंट्स आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट जो क्या बताएगा प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा स्टेटमेंट बैलेंस शीट वो क्या बताएगा बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे एक्सप्रेस होगी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के टर्म्स में, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे एक्सप्रेस होगी इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज और एसेट्स। सर क्या ये दो ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और नहीं है, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और एक लिख लिया मैंने एग्जांपल के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस में कितना कैश आ रहा है दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश, और कितना कैश जा रहा है दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। बहुत सारी पार्ट है वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा वो। अभी हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं। अब बेटा जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम है, मैंने लिखा है यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली किससे रिलेटेड है बच्चों, तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड है डिसीजन मेकिंग से। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग।
ओके, कंटिन्यू करेंगे हम यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंटिन्यू करेंगे हम विद द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक बच्चों हमने डिस्कस कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल्स देख लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। बट अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होंगे, हम जानते हैं बच्चों कोई भी कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर, जितनी भी कंपनीज होती हैं एट द एंड ऑफ ईयर दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट, दे प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट, दे प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे स्टेटमेंट्स वो बनाते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स एक्चुअल में क्यों बनाए जाते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स है, मैंने कहा जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सुना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वैसे ही तो ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर क्यों किए जाते हैं। तो बेटा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के रिजल्ट्स हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है। और जो वेरियस यूजर्स होते हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वो बस इसीलिए नहीं बनाते हैं कि टैक्स कैलकुलेट कर लो, कितना टैक्स पे करना है वो कर दो, नहीं। बहुत सारे यूजर्स होते हैं और डिफरेंट यूजर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफरेंट चश्मे से, मतलब अपने अपने एंगल से देखते हैं और अपने काम की चीजें उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सर कैसे, थोड़ा सा बताइए, ध्यान से सुनिए। जैसे यहां पर मैंने कुछ लिस्ट आप लोगों के लिए लिख के रखी है, दैट इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जब भी मैं वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहूं तो आपके दिमाग में कुछ आए ना आए, प्राइमरीली एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि वैसे स्टेटमेंट विच इंडिकेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये ध्यान में रखना है ताकि आपको सोचने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो यहां से क्या होता है बेटा, ये जो यूजर्स हैं ये अपने डिसीजन मेकिंग के लिए दे यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे यूज करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है ओनर्स स्लैश मैनेजर्स। इन केस ऑफ joint stock companies, right, the ownership and management is separate, but यहाँ पर just for the sake of convenience साथ में लिखा हुआ है। अब बच्चों जो ओनर्स होते हैं और कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपने खुद के डिसीजंस लेने होते हैं। लाइक मैनेजर्स को ये चेक करना है कि वेदर द कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट, कि उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज हैं वो सक्सेसफुली रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। तो इस चीज का पता उनको लगेगा कैसे, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, व्हाट इज एनालिसिस, सिस्टमैटिक स्टडी, एंड आफ्टर स्टडिंग दैट वो क्या करते हैं, दे इंटरप्रेट बिजनेस रिजल्ट्स कि आगे क्या होगा या हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए वो लोग क्या पढ़ेंगे, सर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, इसको मैंने क्या कहा, इनकम स्टेटमेंट, और बच्चों इस वाले पार्ट के लिए मैंने क्या कहा था, बैलेंस शीट। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज इनकम स्टेटमेंट को रेफर करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट को रेफर करते हैं। एंड आफ्टर रेफरिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरियस बिजनेस डिसीजंस आर टेकन बाय दी मैनेजर्स। ओनर्स को ये देखना होता है कि उनकी जो कंपनी है वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, राइट, उनकी शेयर्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीजें देखने के लिए कंपनी के ओनर्स और कंपनी के मैनेजर्स वो क्या करेंगे बेटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड आफ्टर एनालाइजिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे इंटरप्रेट कि आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी उनको पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी से ज्यादा पैसा आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी से इनफ्लो ज्यादा है, किस एक्टिविटी से आउटफ्लो ज्यादा है, राइट, एंड दे कैन टेक द बिजनेस डिसीजंस। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर्स एंड मैनेजर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पहले ये देखते हैं कि ये कंपनी कितना रिटर्न्स दे रही है। लास्ट ईयर कंपनी ने कितना रिटर्न्स दिया था, तो अब अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो कंपनी नेक्स्ट ईयर मुझे कितना रिटर्न देगी, ये उनको कहां से पता चलेगा, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, एंड बैलेंस शीट। यहां से ये लोग भी अपने डिसीजंस लेते हैं कि क्या वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। मैनेजमेंट यहां पर रिपीट हो चुका है, थोड़ा रिपीट लिख लिया है, बट देन टू वही मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट की इफिशियंसी भी बेटा आप यहां से चेक कर सकते हो
कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इफिशिएंट है या नहीं है, बिकॉज व्हेन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सो द मैनेजर्स दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। और अगर वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रही है, मतलब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर हमें लास्ट बहुत कंटिन्यूअस सालों से लॉस देखने में मिल रहा है, राइट, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भी अपने बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए क्या यूज करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तो काम ही है आपको चेक करना कि आप करेक्ट अमाउंट पे टैक्सेस पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, वेदर यू आर कंप्लाइंग विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट और द अदर एक्ट। तो वो लोग क्या देखेंगे? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बात का प्रूफ होते हैं कि आप सारी चीज़ें ठीक से परफॉर्म कर रहे हो या नहीं। मिसलेनियस यूजर्स में हम कह सकते हैं बेटा पब्लिक इन जनरल, जो जनरल पब्लिक होती है नाउअडेज वो भी देखती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कोई भी कंपनी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। दैट मीन्स देयर आर वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये सारे यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सारे जो भी यूजर्स होते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं, ये सारे अपने अपने एंगल से अपने अपने काम के लिए देखते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो गया, ठीक है, दैट इज नहीं लिखा है, क्रेडिटर्स नहीं लिखे हैं मैंने यहाँ पर। क्या क्रेडिटर्स कौन होते हैं बेटा? दे आर द सप्लायर, या फिर वो पर्सन जिसको बिजनेस को पे करना है। तो ये जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स में सारे आ गए बेटा, बैंक लोन आ गया, डिबेंचर्स आ गया, राइट। तो वो लोग ये देखते हैं कि क्या ये कंपनी मुझे ठीक से मेरा इंटरेस्ट रिपेमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या ये कंपनी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। क्रेडिटर्स दे आर इंटरेस्टेड टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस, वो ये देखना चाहते हैं कि आपका बिजनेस सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। तो ऐसे देयर आर वेरियस यूजर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने अपने तरीके से देखते हैं और अपने काम की चीजें एनालाइज करते हैं और उससे बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्या करता है बेटा? इट हेल्प्स इन टेकिंग बिजनेस डिसीजंस टू द वेरियस यूजर्स। इसके जो बहुत सारे यूजर्स हैं, इन सारे यूजर्स को अपना डिसीजन लेने में हमारा ये सब्जेक्ट क्या करता है? हेल्प करता है। क्या ये क्लियर है? वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टूल्स ऑफ एनालिसिस। अब हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एग्जैक्टली हमें ये तो पता होना चाहिए कि एनालिसिस होगा कैसे, एनालिसिस किस तरीके से होगा। तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं टूल्स। हमने कहा ना एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से होगा। वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखे, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, पब्लिक इन जनरल इज देयर। जब इतने सारे यूजर्स हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स, टेक्निक्स लिखी हुई हैं। उसमें से बेटा फर्स्ट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म, राइट। अब ये वर्टिकल फॉर्म क्या है, सारी चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो बच्चों आप ये जो सारी चीज़ें देख रहे हो, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होने वाली हैं हमारी इनकम स्टेटमेंट पे और किस पर? बैलेंस शीट पे। इन सब के हमें फॉर्मेट्स देखने हैं। कहने का मतलब है कि अब तक हम नॉर्मली टी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देखा है बच्चों, बैलेंस शीट भी हमने इसी टी फॉर्मेट में पूरी डिटेल में देखी हुई है। बट अब हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? वर्टिकल फॉर्म में। तो बच्चों जब हम वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वर्टिकल फॉर्म में किसको कन्वर्ट करना है? इनकम स्टेटमेंट को भी कन्वर्ट करना है और बैलेंस शीट को भी हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। जब मैं बात करता हूं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये और एक टाइप है। क्या होता है, कैसे होता है, हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। फॉर्मेट पहले तो आपको ये बता दिया जाएगा, देन हम डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमें ये पढ़ना होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमें ये पढ़ना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। और ट्रेंड एनालिसिस में भी हम ये देखेंगे इनकम स्टेटमेंट और
बैलेंस शीट। और ये जो बच्चों रेशियो एनालिसिस है, दैट रेशियो एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ये दोनों फॉर्मेट्स। मतलब सबसे पहले सबसे अच्छे से आपको आना चाहिए वर्टिकल फॉर्म्स। हम हमारी जो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है हम उनको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और आफ्टर कन्वर्टिंग देम इन अ वर्टिकल फॉर्मेट, राइट, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।